एनालिटिक्स जॉब्स इन इंडिया बूमिंग है या बस हाइप है? The data analytics job market is changing. Data analyst, data analyst, data analyst, data analyst. फ्रेशर्स को सच में जॉब मिल रही है या फिर हम लोग सिर्फ एक हाइप को फॉलो कर रहे हैं? क्या एआई के बाद डेटा एनालिटिक्स का फ्यूचर चेंज हुआ है? आज की इस वीडियो में मैं मोटिवेशन नहीं देने वाली हूँ आप लोगों को, बट आज मैं आपको फैक्ट्स, नंबर्स और रियलिटी बताऊंगी, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हो या फिर अपना करियर स्विच प्लान कर रहे हो. First of all, who am I? Guys, my name is Ayushi Jain and I'm a data analytics mentor. And मैं काफ़ी सालों से डेटा एनालिटिक्स फील्ड में काम कर रही हूँ. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है और इस वीडियो के थ्रू मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ. लास्ट कुछ दिनों में मैंने इंडियन जॉब मार्केट के हंड्रेड्स ऑफ रियल जॉब डिस्क्रिप्शंस को एनालाइज किया है, नौकरी, लिंक्डइन, कंपनी के करियर पेजेस, सब जगह से. तो इन्हीं के बेसिस में आज की इस वीडियो को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं. सबसे पहले बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स डिमांड इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स. लास्ट 5 ईयर्स में डेटा एनालिटिक्स जॉब्स का जो डिमांड है वो कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है. ये कोई ओवरनाइट ट्रेंड नहीं है. देखो, अगर हम आईटी सर्विसेज, फिनटेक, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, कंसल्टिंग, हर इंडस्ट्री को देखें तो हर इंडस्ट्री को डेटा चाहिए डिसीजंस लेने के लिए. एंड इवन जब मार्केट स्लो होता है, एनालिटिक्स रोल कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होते हैं, बट हायरिंग काफ़ी ज़्यादा स्किल फोकस्ड हो जाती है. सिंपल रीज़न है, डेटा के बिना डिसीजन लेना इज इक्वल्स टू वेस्टिंग द मनी, इसलिए डिमांड अच्छी है. सेकेंड, लेट्स डिस्कस कि व्हाट्स द चेंज दैट हैज़ कम बिकॉज ऑफ एआई. अब सबसे कॉमन फियर, एआई डेटा एनालिटिक्स को रिप्लेस कर देगा. द शॉर्ट आंसर इज़ नो, बट लॉन्ग आंसर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एआई डेटा एनालिटिक्स जॉब को नहीं किल कर रहा है, बट एआई ने वीक डेटा एनालिस्ट को फिल्टर किया है. देखो, पहले क्या होता था, रिपोर्ट्स बनाना, डेटा को क्लीन करना या फिर सेम डैशबोर्ड्स को रिपीट करना, उनको मॉनिटर करना, यही काम चलता था एज अ डेटा एनालिस्ट. अब एआई ये सब फास्ट कर देता है. एआई के बाद सिर्फ टूल बेस्ड प्रोफाइल स्ट्रगल कर रही हैं. जो लोग बिजनेस और डेटा को समझते हैं वो और ज़्यादा वैल्यूएबल हो गए हैं. सो अगर आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखते हो, एआई आपका कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि असिस्टेंट बन जाता है. अब बात करते हैं इंडिया में रोल्स कितने हैं. नंबर्स में बात करते हैं, ठीक है. इंडिया में हर टाइम थाउजेंड्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स रोल्स ओपन रहते हैं. अभी लिंक्डइन चेक करोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, जिनमें मेजर सिटीज़ है बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई एंड दिल्ली एनसीआर. और अब काफ़ी रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जितना कि मैंने रिसर्च किया. प्रॉब्लम देखो डिमांड का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि जॉब रेडी ही नहीं है. इसीलिए ऐसा होता है कि कुछ लोग 3 से 4 महीने में ही जॉब क्रैक कर लेते हैं, वहीं काफ़ी सारे लोगों को सालों तक अप्लाई करने के बाद भी जॉब नहीं मिलती है. डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का होता है, स्किल्स प्लस योर एप्लीकेशन. अब बारी आती है ये समझने की कि हम जॉब रेडी कैसे बने. देखो, जॉब रेडी बनने के लिए आपको एक गाइडेड करिकुलम पे काम करना ज़रूरी है. यानी कि अगर आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर कोर्स है जहाँ पे आपको सारी लर्निंग सीखने को मिले, उस कोर्स में ना सिर्फ आप टूल्स को सीखें बट एक्चुअली बिजनेसेस के इम्पैक्ट को समझें, ऐसे केस स्टडीज़ को सॉल्व करें जो कि आपको हेल्प करे डोमेन नॉलेज को बिल्ड करने में. एंड जहाँ पे आप ना सिर्फ टूल्स को सीख रहे हो, बिजनेस इम्पैक्ट को सीख रहे हो, बट ऐसा कोर्स जो कि आपको आपके फ्यूचर के लिए रेडी बना रहा है, इंटरव्यूज़ के लिए रेडी बना रहा है. दैट वुड बी द सोल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो कि आपको मिलेगा थ्रू WS CubeTech's डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम. WS CubeTech का डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम आपको ये सारी चीज़ें देता है. हम आपको प्रिपेयर करते हैं टूल्स के साथ ही नहीं बल्कि बिजनेस केस स्टडीज़ के साथ भी. साथ ही साथ हम आपको हेल्प करते हैं इन गेटिंग द प्लेसमेंट एज वेल. हमारा LMP है जो कि पूरा डिज़ाइंड है इन सच अ वे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन इंटरव्यूज़, कैसे आपको फेस करना है, बिहेवियरल क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है. ये सारी चीज़ों के बारे में हम सिखाते हैं इस कोर्स के अंदर. तो अगर आप अपना करियर एक्चुअली ट्रांजिशन करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कोर्स जो कि आपको हेल्प कर पाए, देन WS CubeTech हैज़ गॉट यू कवर्ड. इस कोर्स के बारे में अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इस कोर्स के लिंक को ऐड किया हुआ है. यू कैन रीच आउट टू आवर करियर काउंसलर्स एज वेल एंड दे कैन हेल्प यू विद दिस. और सैलरी रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो फ्रेशर्स के केस में जो कि 0 से 2 ईयर्स एक्सपीरियंस में आते हैं, उनके लिए ऑनेस्टली जो रेंज है वो 3.5 लाख से 6 LPA है. ऐसा नहीं है कि 8-10 लाख LPA वाले ऑफर्स एग्जिस्ट नहीं करते, बट वो एवरेज नहीं है. देखो, वो एक्सेप्शन केसेस में होता है. मैं यहाँ पे एवरेज की बात कर रही हूँ. वहीं अगर मैं मिड लेवल की बात करूं जो कि 2 से 5 साल की एक्सपीरियंस वाले लोगों को मिलती है, वो जनरली होती है 6 से 12 के बीच में. और वहीं पे अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस लोगों के बारे में जिनका एक्सपीरियंस 5 साल या उससे ज़्यादा है,
तो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस का मतलब है आप बिजनेस इम्पैक्ट में अच्छे होंगे, लीडरशिप में अच्छे होंगे, जहाँ पे आपकी सैलरीज 15 से 25 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। सैलरी ईयर से नहीं बट वैल्यू से ग्रो करती है। देखो, तो अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने में हमेशा कोशिश करो। स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो अब ये सेक्शन ध्यान से सुनना। ये स्किल्स मैंने रैंडमली नहीं लिखी हैं, बट हंड्रेड्स ऑफ इंडियन जॉब डिस्क्रिप्शंस को गो थ्रू किया है, उसके बाद मैं ये स्किल्स को मेंशन कर रही हूँ, जो कि मैंने काफ़ी मोस्टली जॉब डिस्क्रिप्शंस में रिपीट होते हुए देखा है। So most in-demand skills in India, number one SQL, absolutely mandatory, जो कि मैंने हर बार बोला है. Second is Excel, advanced Excel. Surprisingly, it is still everywhere. Power BI या फिर Tableau, visualization is obviously non-negotiable. Data cleaning and transformation, business understanding, जो कि सबसे ज़्यादा underrated skill है. Good to have, जो कि आपके करियर को बूस्ट करने में हेल्प करे. वहाँ पे आते हैं Python के बेसिक्स, स्टैटिस्टिक्स के फंडामेंटल, क्लाउड के बेसिक्स अगर आपको आते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी एडवांटेजियस होता है, एंड एआई टूल्स फॉर प्रोडक्टिविटी। देखो, सच बात यह है कि कंपनीज टूल्स के लिए हायर नहीं करती हैं, वो हायर करती हैं प्रॉब्लम सॉल्वर्स को, पीपल हु नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। लास्टली बात करते हैं कि फ्रेशर्स क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर, जब जॉब्स हैं, सैलरीज हैं, लोग हायर करने वाले भी हैं। तो अब है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ट्रुथ। काफ़ी सारे फ्रेशर्स टूल्स तो अलग अलग सीख लेते हैं बट एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते हैं, इंटरव्यू में इनसाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाते और सिर्फ सर्टिफिकेट्स पे डिपेंड करते हैं। ये चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने ही कोर्सेज के बैचेस में स्टूडेंट्स में देखी है कि वो लोग टूल्स में बहुत अच्छे हैं बट वहीं जब एक्सप्लेन करने की बारी आई तो दे लैक अ लॉट। तो सिर्फ कोर्स को कंप्लीट करना इनफ नहीं होता, सिर्फ रेज्यूमे पे टूल्स को लिखना इनफ नहीं होता। जो लोग जॉब एक्चुअली क्रैक कर पाते हैं वो हैं जो कि रियल प्रोजेक्ट्स एक्चुअली दिखाते हैं, बिजनेस लॉजिक्स को समझते हैं एंड उनको क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स इंडिया में डेड फील्ड नहीं है, ये फील्ड मेच्योर हो रही है, एंड अगर आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रखते हो, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो, बिजनेस माइंडसेट को डेवलप करते हो, तो ये करियर आपके लिए काफ़ी स्टेबल भी है, ग्रोथ भी देगा और लॉन्ग टर्म वैल्यू भी क्रिएट करता है। एंड इसीलिए काफ़ी सारे प्रोफेशनल इसी फील्ड में ट्रांजिशन भी कर रहे हैं। बट अगर आप सिर्फ इजी मनी के लिए इस पर्टिकुलर रोल के अंदर आ रहे हो तो डेफिनेटली स्ट्रगल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है जहाँ पे हमने एक्चुअली विदाउट दी हाइप सारी इनसाइट्स को डिस्कस किया है, देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आप फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो और या जस्ट समवन हु इज ट्राइंग टू switch their career in the field of analytics. Hope this video helped you, and for more such content follow our channel WS Cube Tech.